सीआरओ में एक्चुअली एक बॉक्स टाइप का ये दिखता है। इसके अंदर क्या लगा होता है, एक सीआरटी स्क्रीन लगी हो, मतलब सीआरटी कैथोड रे ट्यूब लगी होती है। जो कैथोड रे ट्यूब के अंदर कैथोड लगा होता है जो लगातार इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है और हमें स्क्रीन पे एक ऐसा डॉट दिखाई देता है। ठीक है, इस डॉट को नहीं पता है कहाँ अलाइन होना है। ठीक है, फिर जब हमने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अलाइन कर दिया गया है, ये ग्राउंड को मैं छोड़ दूँगी, अभी जो वेव थी ग्राउंड हो गई है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन किया गया है तो हमें स्क्रीन पे ऐसी डीसी लाइन दिखाई देती है। और जब हमने वेव दे दी हमने इसको, तब हमें साइन वेव दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हमारे सीआरटी कैथोड रे ट्यूब इसके अंदर लगी होती है। ये हमारा फंक्शन जनरेटर और ये हमारा सीआरओ। फंक्शन जनरेटर 1 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है और हमारा सीआरओ 20 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को रीड कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन पे। अब सीआरओ के अंदर क्या होती है, फर्दर डिविजन्स बनी होती हैं। तो जो हमारा एक डिवीजन होती है 0.2 वोल्ट की होती है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद 1.2, 1.4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड, पीक टू पीक हाइट कितनी है 1.4। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 1.4 को। नंबर ऑफ़ डिविजन्स कितनी है हमारी 1.4। अब जो ये हमारा एम्पलीट्यूड है वो वेरी किससे हो रहा है, इससे, वोल्ट पर डिवीजन की नोब से। तो ये नोब जब हमने 1.4 नोट किया नंबर ऑफ़ डिवीजन, तो ये नोब हमारा किस में है 0.2 पे, 0.2 वोल्ट। तो हम इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे 0.2 वोल्ट। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो अब हमें मेजर करना है इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए मैं शुरू से बता देती हूँ। यहाँ से जो हमारी एक वेव आ रही है ये कितने डिवीज़न ले रही है, 1 डिवीज़न। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 डिवीज़न। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन देख लेंगे टाइम पर। तो अभी हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को नाप लेना है कि इसकी वेव कितनी है, 1 डिवीज़न है, राइट। यहाँ पे नोब कितना है हमारा 0.1 मिली सेकेंड। ठीक है, तो मिली सेकेंड का हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1000, यानी कि 1000 हर्ट्ज़। 1000 हर्ट्ज़ को बोल सकते हैं हम 1 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की थी वो 1 किलो हर्ट्ज़ की करी थी। अब आते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर देंगे 10 किलो हर्ट्ज़ में। ठीक है, इसको हम नोट कर लेंगे। अभी कितनी आ रही है हमारी फ्रीक्वेंसी, फिर से आ रही है 1 डिवीज़न। ठीक है, यहाँ से लेके वेव यहाँ तक ख़त्म हो गई है। तो एक साइकिल कितने में कंप्लीट हो रहा है, 1 डिवीज़न ले रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो 1 डिवीज़न। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 0.1 मिली सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई 10 किलो हर्ट्ज़ की। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि जो भी फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर रहे हैं उसको हमने वेव को पढ़ के वो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना सीखा है।